You're watching Newstainment Television. All right, so shall we proceed? Ujai, हमारा जो काम करने के लिए आए हैं. Vidyut bhai, this one's for you, the first and most important question. What is crack for you? क्या है crack? मतलब यहाँ सब लोग जानना चाह रहे हैं, what is crack for you? क्या चल क्या रहा है? क्रैक को मैं बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन देता हूँ हमेशा अपनी ज़िंदगी में. कोई मुझे बोलता है ना बंदा पागल है, मुझे पसंद आता है वो आदमी. मेरी माँ क्रैक है क्योंकि जब मैं सुबह शूटिंग ले जाता हूँ 5:30 बजे उठ के और उस दिन एक्शन की शूट होती है, वो पूजा में बैठ जाती हैं और जब तक मेरी शूट ख़त्म नहीं होती है वो बैठी रहती हैं. फिर शूट ख़त्म होती है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि हो गई उनकी पूजा ख़त्म. वो होता है क्रैकपन. सारे दिन पैशनेटली किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना. मेरे यहाँ पे एक दोस्त भी हैं जो कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हैं. शी लीव्स इन द मॉर्निंग अराउंड 9. 3 साल का बच्चा है. रात को वापस आती हैं और उसको प्यार देती हैं. वो भी क्रैक है. सो क्रैक हर आदमी है जो पैशन के साथ कोई चीज़ के पीछे पड़ जाए और जब उसको मिल जाता तो लोग कहते हैं जीनियस है. सो दैट्स व्हाट क्रैक इज. एवरीबॉडीज क्रैक इफ दे फील लाइक बीइंग इट. Amazing, हम सब क्रैक हैं. I'm sure इसके बाद सब यही बोलने वाले. Of course we are crack for good cinema. किसको नहीं चाहिए? अभी आप मेरे को ये बोलो, raising the bar high every single time. What is it? Like unstoppable is the word that goes really well with you. क्या हो रहा है? मतलब खुद से competition चल रहा है? चल क्या रहा है? मुझे लगता है हर आदमी वही करता है. हर फील्ड में हर दिन अपने से बेहतर करने की कोशिश करता है और हर आदमी करता है. मैं भी कर ही रहा हूँ. दूसरों को मौका तो दीजिए वहां तक पहुंचने का, उसके बाद आगे और बढ़ाइए. you're already there and हर दिन कुछ अलग हो रहा है. विद्युत जामवाल साहब के बाद ऑफ कोर्स द हार्ट थ्रॉब जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. कब से देख रहे हैं, हर बार you've reinvented yourself with each and every role of yours. We love you. लेकिन यहाँ पे ये जो बैड बॉय एनर्जी लेके आ रहे हो ना आप, और ऐसे देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है. अर्जुन रामपाल साहब, no seriously, the look in those eyes, what do you have to say? यहाँ पे, and of course working with this gentleman here and this amazing team, how was it? Firstly, a very good afternoon to everyone. Thank you for coming. It's a packed house out here. And कैसा लगा आपको हमारा ट्रेलर? So that's really wonderful. It's been incredible journey. ये जब फिल्म आई थी मेरे पास, इसकी मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा. It came to me from a friend of mine, पराग सांघवी. वो शायद ऑडियंस में बैठे हैं वो कहीं इधर बैठे हैं ऑडियंस में. He is very close to Vidyut and he is very close to me. और उन्होंने कहा था कि Vidyut and you have to do a film together, और मैं एक फिल्म लेके आ रहा हूँ, ये पिक्चर आपको करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली पराग सांघवी का जो स्क्रिप्ट सेंस है इज नॉट दैट ग्रेट. और मैंने बोला कि दोस्ती यारी में मैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलता था लोखंड वाला में. ओके, बिफोर आई टर्न अ मॉडल ऑल्सो, मैं इसको ना नहीं बोल सकता हूँ इस फिल्म को. तो मैं बोला यार मैं तो फंस गया हूँ. अभी ये कौन सी फिल्म आ रही है मेरे पास. एंड ही गॉट मी दिस यंग मैन आदित्य दत्त होम एंड ही सेड सुन ले. एंड आई लाइक सुना दे. Aditya was not ready. I actually thought we're just going there to say hi, hello, and we'll do a narration after like 1-2 days. That's right. When he narrated to me the subject, and he told me how Vidyut and him had kind of planned it, every action scene, every detailing, I was just blown away. I was surprised. Or I've been in the industry now for more than 2 decades. To get a surprise and to find something so refreshing was really fantastic. So thank you Parag for making this introduction and making me think, and thank you Vidyut and Aditya and Abbas for having me on this film, because it really made me push myself to an extreme level. And Crakk, if you ask me what it is for me, is cracking all my bones while making this movie. Wow. And already there's so much speculation कि वो climax कैसा होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे. That is something that the entire world is talking about अभी. और वो जो आप एक सीन में चिल्लाते हो ना, ऐसा वो जो expression आ रहा है, kill कर रहे हैं आप लोग. Let's just wait for the movie to release. Nora, this one's for you. Please tell us, leading lady, and here in this action sport drama, which is exceptional. कैसे हुआ and why did you say yes for this movie? कैसे हुआ? First of all, everyone, hello. Hello. Hi. And thank you for coming.
मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? गुड, क्या बात है? लव यू टू। अभी 2 मिनट पहले तो एमी बोल रहा था, अब नोरा को देख के नोरा बोलने लगा। ओके, हाँ क्या बोलूं? अच्छा, ओके, हाँ, to answer your question, so it's actually a very funny story, है ना sir? I was the last one to come on this film, like एकदम last minute में, and I was on my way to OT, and you know when you go to OT you're driving up those hills, right? और बिल्कुल network नहीं है. So sir had just called me to narrate the film. We did a Zoom narration. We did a Zoom WhatsApp, narration, yeah. WhatsApp. And the network just switched off in the middle of the narration. And I'm like, hello, freaking out. calling, switching off. I said, yaar, kya luck hai? I'm getting a lead role and a narration's happening and I don't have network. So I was panicking, freaking out. Eventually, when I reached my destination, called him, he gave me the full narration. I said, sir, of course I want to be on board. I think not only is the cast superb, but the level of what they were trying to attempt and their vision was so grand. I was like, boss, mujhe karna hai padega yaar. Fuck, you know, like if I don't do this, I'll be an idiot. And I knew ki agar main hoon na is project mein, I will definitely push myself as an artist. And that's exactly what happened, you know, and you said like as a leading lady, of course, it's a bit scary, you know, of course it's scary. You don't know कि response कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, वो भी है, कि typecast होता है ना sometimes. So people get comfortable seeing you doing some certain things, and then अगर आप कुछ अलग करते हो तो कभी-कभी response अच्छा होता है, कभी-कभी अच्छा नहीं होता है, because people they don't want to give you that chance. But मैं खुश हूँ क्योंकि sir ने मुझे chance दिया है, and of course Abbas sir ने भी. I'm really happy, and मैंने बहुत मेहनत किया इस movie में, and I just hope people appreciate it. I'm sure they're gonna love it. जोरदार तालियां, of course. आप लोगों के मन में भी बड़े सारे questions होंगे, so yes, moving over. बात कहना चाहूँगा, एमी जैक्सन यहाँ पे है नहीं, मैं उनके बेयाक में बोल दूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं हिंदी फिल्मों में नहीं आई थी, मगर मैंने आदि सर के लिए पूरे डायलॉग याद किए, एक्सप्रेशन समझे और इमोशन समझे. It was not easy, so I would request you to love me more than you loved me in the past. और ज्वाइन जल्दी ही करेंगी वैसे हमें. थोड़ा सा उनका गला खराब होता तो ऐसे ही आवाज आ जाती. फिलहाल के लिए moving over to you guys. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Vidyut, to your center. Nikita here from India Forums. Guys, the trailer is Crakk. We loved it. Vidyut, my question is to you. This is your second production film. The scale looks huge. And as an actor, batting on yourself with such a huge production, how did you bring all of this together? पहली बात तो ये, you gotta bet on yourself because you should be the first one to bet on yourself. और इसी पागलपन वाली सोच वाले लोग आसपास रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी आप पे बेट करेंगे. I've always been told by my fans, Jamwalians, they're like a family, and I listen to a lot of things. They tell me this is how you promote and all that. मुझे अक्सर बोला जाता था कि आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है, आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है. I thought it's right, and I needed to work with a leading lady who is really the star. You need to get a cast opposite me. ये सब की ज़रूरत थी उनके मुताबिक, लोगों के मुताबिक. तो मैंने ऊपर वाले को कहीं मन में बोल दिया होगा कि I think this should all come together, and this is as simple as it just fell in its place. जैसे नोरा बोल रही थी, she was like the last minute entry. बहुत मुश्किल होता है किसी को ढूंढो आप जिसको फिल्म में रोलर ब्लेडिंग करवानी हो. हमारी एक्ट्रेसेस फिट तो बहुत हैं मगर उनको आना चाहिए. उसके बाद उनको समय देना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी करें. She did it. No, thank you. You gave it your all. That was amazing. Thank you. So ऐसे करते ना सब कुछ सही हो गया. And that's what you see now. It feels nice. Thank you. Congratulations team for such a super sleek trailer.
विद्युत, आपके बारे में सब जानते हैं, डेयर डेविल अवतार के बारे में सब जानते हैं। इसका टैग है जिएगा तो जीएगा, तो जिएगा। आपके लिए रियल लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है जो ये टैग लाइन जिस पे फिट बैठता है? बहुत अलग अलग, वो तेरी बहुत जोर की बोलते हैं, बहुत अलग अलग मोमेंट हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है मेरी लाइफ में। जीतेगा तो जिएगा, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी का दिल जीत लेता हूँ तो मुझे और जीवन मिलता है, अंदर से मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस आई लाइक टू विन। मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ मांगना चाहता है उसके मांगने से पहले ही दे दो उसको, मैं वहाँ पे मुझे लगता है मेरी जीत हो गई। सो ये है हर पल यार, अगर आपको लगता है कि आपको जीतने की जरूरत है, जीतना ये नहीं होता कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड, आपकी सोच में अगर कोई चीज आई और आपने कर दी वो आपकी जीत है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लगता है। डेयर टू डेयर ऑल, ये काफी बज़ में, डेयर टू डेयर ऑल जो आपने किया वो काफी बज़ में था। दुनिया के लिए वो थर्स्ट ट्रैप भी था, आपके लिए एम्पावरिंग था, क्या था वो? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और आप हर साल मेरे से इंटरव्यू करते हैं, आप बताइए जितना आप मुझे जानते हैं मैंने क्यों किया था और क्या उसके रीजन था पीछे, बताना। माइक ले भाई, तो मेरा दोस्त है। क्योंकि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, हर चीज के बारे में गौर करते हैं, इनके भी अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं। एंड ही समबडी हु, बताइए ना आपको क्या लगता है? मैंने क्वेश्चन में आंसर दिया था वैसे एम्पावरिंग, वैसे वो काफी लोगों को इंस्पायरिंग भी लगा, मेरे लिए इंस्पायरिंग था। आप क्या समझते हो, आप बताओ। मैं पिछले 14 सालों से ये कर रहा हूँ और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि लग्जरी एक बहुत खतरनाक चीज़ है। होता क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है, कोई आपके लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। जैसे ह्यूमंस के पहले पूंछ होती थी, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, निकल गई। लग्जरी के साथ भी ऐसा ही है, आपको इतनी मिलने लग जाती है कि आपकी ना जो नॉर्मल एबिलिटीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने साथ समय बिताना चाहिए, मौके मिले तो कपड़े उतार के बिताओ। और मैं हर साल करता हूँ, चाहे वो 1 महीने के लिए करूँ, 15 दिन के लिए करता हूँ। आई एन्जॉय बीइंग इन विल्डरनेस, आई एन्जॉय बीइंग इन प्लेसेस वेयर देयर इज नोबडी अराउंड। आई कैन डू एवरीथिंग इन फेल। खाना बनता नहीं है तो रेडीमेड खाना बना लेंगे। सो इस तरह की चीज़ें करता हूँ मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत 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 खुश रखने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई डू इट एंड आई लव इट। Hello, in the center here, your right hand side, left hand side, sorry, yeah, here. शिल्पा here from मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल अर्जुन आपसे है, आपके नेगेटिव किरदारों की अगर बात करें तो उस पर काफ़ी काम आप करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे काफ़ी वक्त बाद हम आपको सिनेमाज में देख रहे हैं, अलग अंदाज में, अलग अवतार में, और आपने कहा कि काफ़ी बोन्स भी आपने क्रैक किए फॉर दिस रोल। क्या कहेंगे इस अंदाज से वापसी करना, क्या कुछ रीजंस रहे, क्या कुछ एक्साइटिंग लगा आपको फॉर चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक वापसी करना एंड ऑल कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट क्योंकि मैं कहीं गया नहीं था, मैं बड़े आराम से अपने फिल्में चूज़ करता हूँ और सोच समझ कर चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि अगर आप जल्दबाजी करते हो स्पेशली फिल्म चूज़ करने में तो ज़्यादा करके आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। और जब ये फिल्म आई थी तो मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ है जो हम ला सकते हैं। एक एक्शन फिल्म में इतना इमोशन लाना आसान नहीं होता। आई थिंक देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आदित्य कुड ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशन टू दिस कैरेक्टर, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वही नहीं कि अगर बस एक नेगेटिव कैरेक्टर हो या एंटागनिस्ट हो या विलन हो जैसे हम कहते रहते हैं हमारी फिल्मों में। आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशंस टू गिव टू अ पर्सन। वो भी एक इंसान होता है, उस इंसान के भी इमोशंस होते हैं। उस इमोशंस को किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए। उसकी क्रैकिंग पॉइंट क्या है कि जब आपका ये जो फिल्म है क्रैक, इट्स नॉट जस्ट क्रैक बिकॉज अच्छा बंदा क्रैक है, ये पागल है, वो नहीं है। There's a cracking point to every character, which I saw in that script, which I really, really enjoyed. And I saw the cracking point to my character, a cracking point to Vidyut's character, a cracking point for Nihal's character, you know, a cracking point for other characters within the film, for even Nora's character.
वो जब जुड़ जाती है in the race. So there's a cracking point there for everybody. But to find that emotion, I think was very important for me. और उसके लिए हम साथ में बहुत बैठे थे. ये आजकल मैं गोवा में रहता हूँ तो इनके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती है मुझे आके मिलने के लिए. तो ये आए थे घर पे, काफ़ी बैठे हम. And days in Arjun's house. Yeah, we spent days together कि ये what will be the philosophy, and I think वो एक बात है which comes out. This guy has his own ambitions. He believes कि वो right है. जो कोई गलत भी कर रहा है उसको नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ, उसको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ, आप सब गलत हो. तो जब आप पिक्चर देखोगे hopefully आप मेरे साइड पे आ जाओगे. Thank you, well, Dark side. Firstly, the trailer looks really power-packed. One thing that I would like to ask you, the kind of action that you do, it keeps getting bigger and better with every movie. Does that ever put an extra added pressure on your shoulders, because now the audience, the critics, everyone for that matter, only expects the best from you? मैं खुश हूँ कि उनको उम्मीद है कि मैं सिर्फ अच्छा करूँ और बहुत अच्छा करूँ. जब ऐसा होता है तो आप एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा. आपको भी लगता है कि अगर कुछ पागलपन करूँगा हो सकता है इनको ये पसंद आ जाए. So I enjoy pushing the bar, not because of anything else, just that this is what's to be done and I enjoy it. Thank you. Hi, you're this side in the center. Hi, Nora, my question goes out to you. Nora, in the trailer we have seen that you're playing the character of an influencer, and right now influencers are taken over, they are ruling. So what do you have to say about that? What is your opinion and what were your preparations for the same? What's my opinion about influencers? Yeah, they are ruling right now, and of course, what were your preparations for your character? Definitely, yeah, you're right. It is an era of influencers now. I think, you know, a lot of them have become stars in their own right. The kind of numbers they garner, the reach that they have. And it's quite exciting because I feel like the Gen Zs now have a different way of looking at careers, per se. A lot of them just, we used to grow up and say, oh, we want to be like a lawyer, engineer. Now it's like, you know, a 12-year-old girl or a boy will be like, I want to be an influencer. And it's actually a real job and people make a lot of money out of it. But it's not an easy job. You have to have a personality. So not just anyone can be an influencer. So with this role, I understood that Alia, because my character's name is Alia, she had to have a bubbly personality, it had to stand out, and it had to grab people's attention, the audience's attention, and that's what influencers do essentially. Hi Vidyut sir, on your right, Samir here from Movie Talkies. Sir, there's always a debate on social media about superstars not being able to perform the real stunts and all. And you have that, you are one of those rare actors who have that image of the real action star. So, you know, when it comes to, like, not every superstar get it. So, what do you look at this? How do you look at this angle, you know, this debate going on social media? सही, हर आदमी हर काम थोड़ी कर सकता है, मगर वो जो कर सकते हैं मैं नहीं कर पाता हूँ. जो हिरन कर पाता है वो शेर नहीं कर पाता, जो शेर कर पाता है वो हाथी नहीं कर पाता. ये हर जगह के राजा हैं. So हर आदमी अलग काम करता है. कई लोग ये करते हैं, कई लोग. And also people, you know, compare our films to the Hollywood. Like Tom Cruise goes, you know, that does that bike stunt in Mission Impossible, and people goes gaga over it. But it doesn't happen in India. So how do you look at the future of, you know, real action stunt? It doesn't happen in India, मतलब that kind of, you know, the all over the, like all over the globe. अभी नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी. बट जैसे ये जो जिक्र कर रहे थे, हमारे ट्रेलर में लास्ट में एक सीन है जहाँ पे मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ. इन्होंने बहुत तमीज़ से बता दिया क्या हुआ था. असली में ये नहीं हुआ था. लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, स्टंटमैन केबल लगा रहा है, हो नहीं रहा है. एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. फिर बहुत देर हो गई. आदित्य दत्त ने कहा नहीं विद्युत, दिस इज नॉट सेफ, वी शुड नॉट डू इट. सो फिर और देर हो गई. फिर मैंने अब्बास को बोला कि मुझे करना है. सिस्टम बोला अभी बहुत देर हो गई है. सो आई वेंट ऑन द ब्रिज एंड आई सेड मुझे ये स्टंट करना है, अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, सुनो मैं करूँगा. सो आदित्य दत्त आ गए. ये हकीकत है. फिर आदित्य दत्त आ गया. सर दत्त तुम्हें करवाना पड़ेगा. यू नो आई कैन डू इट, यू नो आई कैन डू इट. ही सेड आई नो यू कैन डू इट. सो आई सेड देन यू शुड शूट इट. तब तक एक्शन डायरेक्टर जा चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा. सो कोशिश तो कर रहे हैं, पूरे इस चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं. आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे अरे वाह कमाल हो गया. बोलेंगे तो सही. आई होप ये वाला सीन भी उतना ही वायरल हो जाए. होएगा. We'll take one more question. Yeah. Hi Arjun.
Jaya here from Bollywood now. I just wanted to ask, how do you manage to make this difficult stunt look so seamless? What stunt? The stunt we have seen. Okay, I mean, I've tried to do mostly all my stunts in the film. It's been, I think, one of the most physically challenging films. पहले बार तो बोल दिया था कि ठीक है ये सब action होगा, it'll be so amazing, we'll do this, do that, and you feel okay, I'll be able to do all of that, you know. But when you hug a Vidyut and you feel these muscles which you didn't even know existed in certain bodies, and I'm quite a fit guy, but I was like, अरे ये कौन सा जानवर है? You know, I had to really up my game on that department. It's not only that, it was not only just Vidyut. I think Vidyut and Aditya together had also selected this fantastic group of athletes from all over the world, okay, who come and are actually part of my this Maidan, the place where this whole contest is going to take place. But those guys, my God, they were fantastic. I was so inspired and in such awe in this movie, watching all these people do their things. So I had to constantly push myself. I had to constantly say, "Nahi, mujhe wapas karna hai. I have to do it. I have to do it." And in that process, I did slip a disc or two, and I was laid up in bed. And they were very kind to cancel shoot for a good 2-3 weeks till I could recover and come back and finish the sequence. But yeah, we had to do it. And on the last day, Vidyut didn't leave me there also, because the disc that had got repaired, he displaced it again. So I had to go back into the hospital. So that's how we are, and that's how Crakk was. And I don't think I would change it for anything, but I don't know if people really get opportunities. आप पूछ रहे थे कि you know हॉलीवुड में लोग अपने अपने स्टंट्स करते हैं या क्या कभी कभी मौका ही नहीं मिलता. जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के सारे एक्शन डायरेक्टर्स आए थे, they were all fantastic, इसलिए आए थे. मगर मज़ा तो तब आया जब हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर आए थे हमारे सेट पे, और जब हमने तब एक्शन की, जब रवि वर्मा आए थे. I think that was the really fun part of it. अब बोला चलो यार अब घुसे मारो. You know, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है. So you know, India is up there and we are doing very well. And trust me, जितना हमको मिलता है उसके अंदर जो इन्होंने किया है इस फिल्म में वाकई कमाल का है. नोरा, आपने कितना क्रैक एक्शन किया इस फिल्म में, और दूसरा जब विद्युत, अर्जुन आपके जैसे हॉट स्टार सेट पर हों तो गर्मी कितनी हो रही थी, फायर ब्रिगेड को बुला के उस गर्मी को शांत करवाना पड़ा कि नहीं? Fire brigade, wow. The set was on fire. I'm not gonna lie, of course. दोनों बहुत. मुंबई में हीट वेव चल रहा था. वाकई में it was 45 degrees जब हम शूट कर रहे थे नोरा के साथ. फिर नोरा भी आ गई तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया. Oh God. सच बताऊं, मैं ये सब के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि जो भी स्टंट मुझे करना चाहिए था रोलर ब्लेड्स के साथ, अरे I was going crazy. I was like, ये क्या है? ये कई बार गिरी भी थी. Oh my God, जब oh my God. It's not easy. She fell. It was terrible. So एक situation है जब मैं विद्युत के पीछे हूँ और हम जा रहे हैं रोलर ब्लेड्स के साथ and speed के साथ, like very fast. And हम एक construction site में थे ना. It was, you can imagine concrete कैसा है, इतने सारी potholes है. And जब मैं कनाडा में थी बचपन में, मैं हमेशा रोलर ब्लेड्स कर रही थी, but it was like nice streets, no potholes, nothing. तो यहाँ पे इतने सारे cracks है, इतने सारे potholes है, and sir बोल रहा है कि please तेज से जाना है रोलर ब्लेड्स के साथ. I'm like, तेज से? इतने सारे potholes? How? It's not possible. So I said, chalo, let's just do it, you know, because Arjun sir is doing his stunts, Vidyut sir is doing his stunts, तो मुझे भी करना चाहिए. Vidyut is also, वो भी कर रहा है अपना stunts, so I'm like, मुझे भी करना है. I didn't want to look like, नहीं मुझे stunt double चाहिए. So I was like, चलो करते हैं. So we're going with speed, ta, and then suddenly I just fall. Oh, उसके ऊपर क्या है, हमारे बीच में एक rope है. Okay, so he's got a rope on his waist.
मेरे waist पे rope है, and he's going and I'm going full speed में जा रहा हूँ, full speed में जा रहा हूँ. Boom, 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 boom. Then I fall. So when I fall, he doesn't know that I have fallen. So he's going. So he's dragging me with speed. So I have been dragged across this whole concrete area, and I'm like. You know one thing, no? A martial arts guy knows everything. उसको सब पता है कौन गिर गया है, कौन किधर है, क्या हो रहा है. You think उनके पीछे It was so. Oh my god. तो मैं चिल्ला रही थी, फिर उसने रुका, and he's like, oh my god. पूरा पीछे ना glass. And we all were very concerned yeah. if we got the shot or not. Yeah, I know that because you're like, it's okay, shot mila, it's fine, Nora, thank you. And I'm like, call a doctor. मैं पीछे था स्टेज के और मुझे आदित्य दत्त ने एज अ डायरेक्टर पूछ ही लिया, वो अर्जुन भगाता हुआ गया था गाड़ी को, तुम क्यों नहीं गए? ये पीछे बैठी थी, गिर सकती थी, पर उनको चाहिए कि एंट्री जब आप लोगों के सामने आया तो फुल स्पीड में हो, इसीलिए धीरे गया था. And also to add, when I got hurt, I wanted to act कि no, मैं भी Vidyut की तरह हूँ, it's fine, I do my own stunts. So I got up, I'm like, I'm fine. Everyone's running, ma'am, I'm like, I'm fine. But I was not fine. I cried in my vanity like a baby. All right, so that's all we have for you, ladies and gentlemen. लेकिन जाते जाते विद्युत भाई एक सवाल. What if we want to do any of this? Yeah, disclaimer दे दिया इतना लंबा चौड़ा आपने आगे कि इसको मत करना, प्रोफेशनल्स ने किया है. What if we want to do the same thing? कहाँ जाके करें, कैसे करें? मत करो, मन करेगा तो करिए. बट मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ भी डालता हूँ जो थोड़ा अलग हो. आई नेवर राइट डू नॉट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि अगर आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे. और जो घर पे अक्सर ट्राई करते हैं वो अक्लमंद होते हैं, ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता है कि छलांग मार देगा. हर आदमी में एक क्षमता होती है, अक्सर हमें लोग रोक देते हैं और वो डर हमारे अंदर आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है. उसके अलावा मैं गेमर हूँ, मैं पिछले 15 साल से गेमिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें मैं देखता हूँ. एक बिल्डिंग से छलांग मारी, कैसे मारी, मैं बचपन से मुझे आई रियली एंजॉयड. और फिर एक वो होता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम. सो गेमिंग करते करते अबाउट 8 years back I met these 2 young boys, one was 13 and one was 14. और वो मेरे घर आए थे एक पार्टी में किसी के साथ और वो गेमर्स थे. सो उनके थ्रू मुझे पता लगना शुरू किया कि यार ये तो बहुत फिजिकली डिमांडिंग गेम है. अगर आप कभी VR मशीन में बॉक्सिंग करेंगे आप हैरान हो जाएंगे. सिमिलरली उस दौरान मेरी मॉम मेरे साथ रह रही थी एंड शी सर्टेन एज, और मैंने रियलाइज किया इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं. सो आई स्टार्टेड मेकिंग हर प्ले अ गेम एंड आई रियलाइज कि उनके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज. सो ये सब जब मेरे दिमाग में आया एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि आप कई चीज़ें सीख सकते हैं बिना किए हुए. सो मैंने लड़कों के साथ मिलके एक गेमिंग कंपनी शुरू की which has been running for 2 years, and with Crakk we are launching the first game that is called the Crakk the Run. क्योंकि आप घर बैठे तो एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता है मेरे कई दोस्त हैं, ज़्यादातर दोस्त हैं जिन्होंने कभी गेम ही नहीं खेली हैं ऐसे मेरे दोस्त. सो ये उनके लिए है जिन्होंने कभी नहीं खेली, उनको समझ आएगी एडिक्शन होती क्या है. और एडिक्शन नेगेटिव नहीं है, आपको समझ आएगा आपकी आंखों की फुर्ती, आपकी आंखों की रोशनी, आपके रिफ्लेक्सेस कितने तेज होते हैं. सो वील बी प्रेजेंटिंग द गेम आफ्टर दिस, जिसका मैंने आके एक बार आजमा लीजिए, नहीं खेला है तो आके देखिए तो सही कर क्या रहे हैं हम लोग. इट्स कॉल्ड क्रैक द रन. सो आफ्टर दिस वी हैव अ लिटिल स्मॉल प्लेस, ट्राई इट. कभी नहीं खेला तो पक्का आइएगा. आई एम श्योर जरूर एंजॉय करेंगे उसे. और एक और चीज, और इसमें सारे कैरेक्टर्स क्रैक के हैं, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं क्रैक. नोरा, मैं बताया था मैंने इस गेम के बारे में. नहीं अभी तक नहीं हूँ, पर टेस्ट पास करना पड़ेगा फिजिकलिटी का. Is it cool? More than what I did in the film? नहीं एक्चुअली वो तो बहुत ज़्यादा किया. बट मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा because I would like you to come and play it, try it. Whether you play it, I want to see your genuine opinion of a game. ठीक है, done. अर्जुन मेरे साथ कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ. और आप सब जिसका भी मन है प्लीज आइएगा. I've invited a few gamers just randomly. उनसे भी तो पूछा जाए कैसी लग रही है उनको गेम. So you're welcome, all of you. So we'll quickly step out and enjoy the game with this amazing team here. और साथ ही carnival हो रहा है, Crakk Carnival for the first time. The entire cast and crew is gonna get together. बहुत सारा music, धमाल, of course, live performances. ये आपको देखने को मिल सकता है 14th Feb. That's Valentine's Day. जाइए थोड़ा Crakk पंथी कीजिए नोएडा में. And 19th Feb अहमदाबाद में with the team and BMS पे अपने tickets book कर सकते हैं. Thank you so much for being so amazing, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. This is Newstainment Television.